हरियाणा में कृष्णलाल पंवार के इसराना से विधायक बनने के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए लॉबिंग जारी थी। कुलदीप बिश्नोई, सुनीता दुग्गल, ओपी धनखड़, मोहनलाल बड़ौली, संजय भाटिया जैसे तमाम नाम थे जिनमें से माना जा रहा था कि बीजेपी किसी एक को राज्यसभा भेजेगी। लेकिन हर बार कुछ अलग प्रयोग करने वाली बीजेपी ने इस बार भी सबको हैरान कर दिया। इस सीट के लिए बीते 2 महीनों से नेता अपने अपने पत्ते सेट करने में लगे हुए थे। कहा जा रहा था कि इस सीट पर 1 अनार और 100 बीमार जैसी स्थिति हो गई है। लेकिन बीते कल बीजेपी ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा को इस सीट से उम्मीदवार बनाकर तस्वीर साफ कर दी है। लिहाजा चर्चा शुरू हो गई है कि हरियाणा की राज्यसभा सीट पर दूसरे राज्य के नेता को क्यों लाया गया और सीट एससी कोटे से खाली हुई थी तो ब्राह्मण चेहरे को क्यों उतारा गया। सब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि तमाम नाम होने के बावजूद रेखा शर्मा को ही क्यों इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 10 दिसंबर यानी आज इस सीट के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, क्योंकि बीते कल ही रेखा शर्मा के नाम का ऐलान किया गया था। ऐसे में आज उनकी ओर से नामांकन दाखिल कर दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत कृष्णलाल पंवार भी मौजूद रहे। सबसे पहले आपको रेखा शर्मा के बारे में बता देते हैं, फिर बताएंगे कि उनको ही क्यों उम्मीदवार बनाया गया है। तो रेखा शर्मा का जन्म 1964 में हुआ था। उन्होंने उत्तराखंड से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेने के बाद मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में डिप्लोमा किया, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में न जाकर वे सीधे राजनीति करने निकल गई। खबरों के मुताबिक रेखा शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों में शामिल रही हैं और मोदी 1992 से 97 तक हरियाणा बीजेपी के प्रभारी थे, तब शर्मा उनके साथ जुड़ गई थी। उस दौरान वे पंचकूला भाजपा की जिला सचिव थी। इसके अलावा उन्होंने मीडिया विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली थी। लेकिन 2014 में केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो साल 2015 में उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया गया और 2 साल बाद यानी सितंबर 2017 में उन्हें महिला आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया गया। इसके बीच 2018 में जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो इसे बढ़ा भी दिया गया। ऐसे में रेखा शर्मा लगभग 9 साल तक राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। लिहाजा अब उन्हें हरियाणा से राज्यसभा भेजा जा रहा है। खैर, रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाने से पहले माना जा रहा था कि ऐसे नेता को मौका दिया जा सकता है जिसे ना तो लोकसभा चुनाव में तवज्जो दी गई हो और ना ही विधानसभा चुनाव में, माने चुनाव में टिकट न मिला हो। लिहाजा ऐसे नेता का नाम इस सीट के लिए आगे आ सकता है। और अगर इस लिहाज से देखें तो कुलदीप बिश्नोई प्रथम पंक्ति में खड़े दिखाई दे रहे थे। माना जा रहा था कि बिश्नोई हिसार से लोकसभा चुनाव में टिकट की मांग कर रहे थे, तब बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी न बनाकर रणजीत सिंह चौटाला को उम्मीदवार बनाया था। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनके बेटे को आदमपुर से प्रत्याशी तो बनाया, लेकिन वे हार गए। लिहाजा अब वे और उनके बेटे किसी सदन का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में कहा जा रहा था कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। इसके अलावा एक और तर्क दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद दीपेंद्र हुड्डा की खाली हुई सीट पर भी कुलदीप बिश्नोई का नाम चल रहा था, लेकिन तब भी किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया गया। लिहाजा इस बार ऐसा नहीं होगा और बिश्नोई राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। इसको तब और हवा मिली जब बीते दिनों पहले उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातें करना शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा एक नाम और चर्चा में था। कहा जा रहा था कि ये सीट दलित कोटे से खाली हुई है तो हरियाणा में बीजेपी की दिग्गज दलित नेता सुनीता दुग्गल को मौका दिया जा सकता है। वे सिरसा से 2019 में लोकसभा सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी टिकट काटकर अशोक तंवर को दे दी गई। फिर भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। हालांकि इसके बदले उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा गया और वे रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई। चूंकि खाली हुई राज्यसभा सीट एससी सीट है, इसलिए सुनीता दुग्गल इस सीट के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। खैर, उनका भी नाम इस लिस्ट में नहीं आया। इसके अलावा ब्राह्मण चेहरे को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, उनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का नाम भी सामने आ रहा था। कहा जा रहा था कि बड़ौली इस विधानसभा चुनाव में खुद नहीं लड़े और पार्टी को लड़ाकर जीत दर्ज कराई। वहीं हरियाणा में बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनकी पहचान है। साथ ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में संगठन और सरकार के साथ अच्छा काम किया है। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजा जाए तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन मोहनलाल बड़ौली के नाम पर भी मोहर नहीं लग पाई। एक नाम और चर्चा में था। कहा जा रहा था कि संजय भाटिया भी
राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। भाटिया पंजाबी समुदाय से आते थे। करनाल लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। वहीं मार्च में जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो संजय भाटिया भी थे, जिनका नाम सीएम की रेस में चल रहा था। हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसके साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल का नाम करनाल सीट से सामने आया तो उन्होंने अपनी दावेदारी छोड़ दी थी। इसके तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि वह दोनों चुनाव में संगठन के लिए काम करते रहे। ऐसे में उन्हें भी मौका दिया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा था। इसके अलावा जाट चेहरे को लेकर भी चर्चाएं तेज थी। कहा जा रहा था कि ओपी धनखड़ को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। धनखड़ वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले वे हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इस विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बादली सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के कुलदीप वत्स से वे चुनाव हार गए। हालांकि इतने नामों के बाद भी रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया तो कहा जा रहा है कि वे पीएम मोदी की करीबी हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रही हैं, लिहाजा उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। बहरहाल उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से अब तक राज्यसभा के लिए किसी का नाम सामने नहीं आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि रेखा शर्मा निर्विरोध ही चुन ली जाएंगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इतने नेताओं के नाम होने के बावजूद रेखा शर्मा के नाम पर मोहर लगी है तो क्या हरियाणा बीजेपी में बगावत हो सकती है या नहीं, दिलचस्प होगा। खैर, आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।